ठीक है आतिफ कंटिन्यू। तो कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करने से पहले लाइक मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपको लाइक बिल्कुल ही कोई भी लैंग्वेज के आप वो नहीं हो, बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हो, तो कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो। ठीक है, लेट्स से सी प्लस प्लस पकड़ लो या पाइथन पकड़ लो, जावा भी पकड़ सकते हो, मोस्टली इन तीनों में से ही सही। बट अगर आप प्योर कॉम्पिटिटिव में घुसना चाहते हो तो सी प्लस प्लस बेस्ट है, बिकॉज वो फास्टेस्ट है एंड सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको सी प्लस प्लस में मिल जाएगा। लाइक कुछ भी आपको देखना है, कोई भी एल्गोरिदम आपको समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो ज्यादातर जो मटेरियल है ना नेट पे कॉम्पिटिटिव के रिलेटेड वो सी प्लस प्लस में ही है। और उसके अलावा व्हाट आई से इज कि कॉम्पिटिटिव एकदम से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। लाइक आप एक दिन बैठे, आपको सीएनसी आउट लिखना आ गया और आप चले गए कोड शेफ पे, उससे सिर्फ आप डिप्रेस हो जाओगे। रादर आप लाइक बेसिक से स्टार्ट करो। व्हाट यू डू इज कि सबसे पहले जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन डेटा स्ट्रक्चर्स को उठाओ और उनको इम्प्लीमेंट करो अपने हाथों से। लाइक स्टैक है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम स्टैक खुद लिखो और फिर स्टैक से रिलेटेड लेट से 5 6 10 प्रॉब्लम्स कर लो। सिमिलरली क्यूज है, 10 प्रॉब्लम्स उसकी करो। फिर प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू कैसे काम करता है, हीप वाली इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, मिन प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, ये सब थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। लाइक अगर ये थ्योरी ना पढ़ो ना तो समझ भी नहीं आती चीजें। लोग एसटीएल यूज तो कर लेते हैं कि मतलब बने बनाए टेम्पलेट पढ़े उनको उठा के कॉपी पेस्ट मार लो, पर आप समझ नहीं पाते हो कि वो पीछे क्या हो रहा है। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि पहले आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो थ्योरी होती है जो मैथ्स वाली है, जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ी सी, और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आनी चाहिए आपको बहुत अच्छी, कि मतलब आपको कोई कोड दे दे तो आप उसको बता सको कि भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। वरना तो तुम कोड लिखते रहोगे और सोचोगे कि ये तो मैंने सही लिखा है, ये चला क्यों नहीं कॉम्पिटिटिव पे, ये पोर्टल खराब है, ये वो। तो ये सब बेसिक थ्योरी पहले जान लो, उसके बाद हम जा सकते हैं किसी वेबसाइट पे, या कोडशेफ हो, चाहे चाहे कोड कोर्सेज हो, कोई भी हो। तो इसके लिए ना कि स्टार्ट आप कैसे करो, लाइक जो स्टार्टिंग के जो मैंने बताया ना कि हर डेटा स्ट्रक्चर के 10 प्रॉब्लम या 5 प्रॉब्लम जो आपको उठाने हैं, वो आप किसी भी बेसिक वाली वेबसाइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से लीड कोड के इजी प्रॉब्लम्स कर लो 10 10। उसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव में ही जाना चाहते हो तो एक सेकेंड शेयर माई स्क्रीन। पहले तो होता है, अरे शेयर कैसे होता है, फैसल भाई शेयर कैसे होता है? ओ मिल गया। हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो, किसी को आवाज आ रही है? हाँ भाई स्क्रीन दिख रही है तेरी। तो कुछ भी लाइक बेसिक्स के लिए ना, या तो जैसे मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने यहाँ करा था, hatharan.com पे गया था मैं, और वहाँ पे सिंपल फॉर डेवलपर्स में जाके आप लॉग इन मार लो एंड कोई भी उठा लो। जैसे कि मैंने सी प्लस प्लस उठाया था, सी प्लस प्लस, और इसके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना बेसिक वाले, वो करीब 20 30 कर लो तो आइडिया लग जाता है कि काम कैसे करती है एक लैंग्वेज। तो ये तो मैंने ऐसे ही करा था। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है ये पोर्टल, ये जो इसके प्रॉब्लम्स कर लो, इसके प्रॉब्लम्स कर लेते हैं तो आपको लाइक जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट है,
और क्यूज है, स्टैक्स है, उनके क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स तो मिल ही जाएंगे। अब जैसे साइकिल डिटेक्शन ये काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो ये सब अगर आपका स्टेप हो जाए ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में यू आर नेवर गोना गेट समथिंग जो आपने पहले कर रखा हो, एटलीस्ट सेम वर्ड्स में तो नहीं मिलेगा। हो सकता है कॉन्सेप्ट सेम हो, बट कभी आपको सेम चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये प्रैक्टिस एक बार आपकी हो जाती है ना, तो आप हर डेटा स्ट्रक्चर से वो हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो, कि ऐसा ना हो कि अरे यार इसमें तो ग्राफ लगेगा तो मेरे से ग्राफ के प्रॉब्लम होंगे नहीं, तो वो वाली चीज आपकी हट जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब ये हो जाए, तब देयर इज दिस वेबसाइट CSCS.fi। ये काफी अच्छी वेबसाइट है। लाइक अगर आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक्स तैयार है एंड यू कैन लाइक राइट स्टफ, तो आप इसके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, कि इसके इंट्रोडक्टरी कर लें, या फिर इसमें एक्चुअली टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स हैं, और ये काफी हद तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो एनवायरनमेंट होता है उसके जैसा ही है। इसीलिए जैसे कि ये इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स, देन वी हैव सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के प्रॉब्लम्स, देन वी हैव डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स, देन वी हैव ग्राफ के प्रॉब्लम्स। तो आप वन बाय वन जाके भी इनको कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब जैसे कि ये रेंज क्वेरी है, अब ये बहुत लेट पढ़ते हैं लोग। दिस इज बेसिकली सेगमेंटरी फेनरिक ट्री वाला पार्ट है, तो ये लोग बहुत ज्यादा आगे जाके पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि अब आपको ये ना आता हो, बट आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, और ऐसा भी होता है ना कि जो चीज आपको नहीं आती है उसकी आपको डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम आए तो उस आपसे होना ही नहीं है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीजों की। ट्री एल्गोरिथम्स, बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ, अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हो, बुक, ये बुक बहुत बढ़िया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, ये बुक मैंने शायद पहले भी बताई थी इस बुक पे। एंड इस बुक से भी आप वन बाय वन जा सकते हो, बट ध्यान रखना इस बुक में जो है वो लाइक एग्जॉस्टिव थ्योरी नहीं है, लाइक ये सब कुछ नहीं है, बट हाँ इसमें सारे टॉपिक्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अप मैथ स्ट्रक्चर्स, इसमें अब ऑब्वियसली मैप ऐसे आधे पेज की चीज नहीं है, यू नीड टू लर्न अ लॉट अबाउट मैप। मैप में अभी हजार फंक्शंस और होते हैं जिनको आप यूज करके एफिशिएंटली काम कर सकते हो। अब जैसे कि इसमें लिखा मैप डॉट काउंट से हम की एग्जिस्ट चेक कर सकते हैं, बट मैप में एक मैप डॉट फाइंड भी होता है। तो हाउ इज काउंट डिफरेंट फ्रॉम अ फाइंड? तो ये दोनों काम तो एक तरह से सोचो तो सेम कर रहे हैं, बट एक्चुअली डिफरेंट है। पीछे क्या इम्प्लीमेंटेशन है इनकी। फिर आइटरेटर्स का कॉन्सेप्ट जो है, ये सब लाइक इसमें लाइक अगर हमें टॉपिक का नाम गिवन है तो हम इस टॉपिक पे बहुत डीपली भी जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो कुछ एल्गोरिथम्स जो गिवन है इस बुक में, जैसे कि जैसे कि LCA का था ये चैप्टर 14, वो हाँ जैसे कि ये है। अब ये प्रॉब्लम जो है तुम्हें जल्दी मिलेगी नहीं किसी कन्वेंशनल लीड कोड जैसी साइट पे या इंटरव्यू जैसी साइट पे, पर ये प्रॉब्लम करोगे तो समझ में आएगा कि काफी कुछ आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉम्पिटिटिव करने के टाइम पे ना ये बुक जरूर पढ़ो, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू गाइस। और हाँ, बेसिक्स बता देते हैं। अगर जब आप रेडी हो जाओ अपने बेसिक के साथ और आप लाइक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप लीड कोड के इजी टू मीडियम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स अ लीड कोड की लिस्ट की फ्रीक्वेंसी वाइज की कौन सी प्रॉब्लम कितनी बार आती है, तो वो भी मेरे पास है, आई गिव यू गाइस। और उसके बाद आई से ये वेबसाइट का नाम किसी ने सुना है क्या? एट कोडर। एट कोडर के जो बिगिनर कॉन्टेस्ट है ना, ये देना शुरू कर दो। लाइक चाहो तो बिल्कुल अभी जैसे ये है 198 है, तुम लोगों ने अभी ये प्रॉब्लम्स देखी नहीं है तो इसका वर्चुअली दे दो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी होती हैं। एडकोडर ABC एटलीस्ट A B और C जो होता है इसका काफी इजी होता है, लाइक एक बिगनर भी कर सकता है जिसे बस लैंग्वेज आती है। तो ये प्रॉब्लम्स करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। लाइक सीधा तुम कोड फोर्सेस div 2 A या div 1 A लेके बैठ जाओगे तो उससे तो नहीं होंगे, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम्स होती है, लिटरली कुछ नहीं है। तो पहले ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करके ना, चाहो तो एड कोडर पे ही कॉन्टेस्ट दो शुरू के एक आध हफ्ते। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक हो जाए, जब तुम्हें हाँ लगे कि मैं ABC तो लाइक आराम से कर लेता हूँ एड कोडर बिगनर कॉन्टेस्ट का, तब यू कैन जंप ऑन कोड शेफ, ठीक है। अगर तुम्हें कोड शेफ में 3 तरह के चैलेंजेस होते हैं, लॉन्ग, कुक ऑफ और लॉन्ग, कुक ऑफ और एक और शॉर्ट चैलेंज, जैसे 3 घंटे का होता था। तो वहां जाके अब तो कोड शेफ में शायद 3 वो आ गए हैं,
3 डिविजन्स आ गए हैं, डिव 1, डिव 2 एंड डिव 3। ठीक है, तो आप डिव 3 से स्टार्ट करोगे और डिव 3 में चाहो तो लॉन्ग दे दो इनिशियली कि मतलब लॉन्ग चैलेंजेस ना सही होते हैं, क्योंकि तुम लोग नए हो तो यू गाइस विल गेट सम प्रैक्टिस। 10 दिन का टाइम मिलता है कि तुम क्वेश्चन को पढ़ सको, उस पर रिसर्च कर सको कि भाई कैसे होगा, मल्टीपल अप्रोचेस आ सकें। तो एक आध लॉन्ग देने के बाद या फिर उसके साथ साथ ही साथ में शॉर्ट चैलेंजेस दो, क्योंकि एक्चुअल कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो है तुम्हारी शॉर्ट पे ही होती है। लाइक 2 घंटे 3 घंटे के ही कॉन्टेस्ट होते हैं मोस्टली, जो अच्छे वाले होते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस करो। इवन अगर तुम इंटरव्यूज के लिए प्रेप कर रहे हो तो यू आर नॉट गोना गेट लाइक 10 days टू गेट अ सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। ट्राई टू डू द प्रॉब्लम इन लाइक 1 hour 2 hour वाले जो स्लॉट्स होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम्स करो। एक बार जब आप इन सब पे बेटर हो जाते हो, लाइक आप कोड शेफ पे भी आप थोड़ा सा बेटर हो गए, आपकी रेटिंग 3 स्टार 3 4 स्टार तक पहुंच गई है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि अपनी इस कॉम्पिटिटिव स्किल का फायदा उठाओ। देयर आर मल्टीपल, जैसे कि कोड जैम है, अब गूगल कोड जैम कराता है, एंड इसके थ्रू वो क्या बोलते हैं, लोगों को लेता भी है, लाइक इंटरव्यू का उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोड जैम है, किक स्टार्ट है, सिमिलरली फेसबुक का आई गेस हैकर कप करके नाम से आता है। तो आप उन सब का यूज कर सकते हो, मतलब अपनी कॉम्पिटेटिव का स्किल यूज कर सकते हो, एंड वो लिटरली कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होता है, कॉम्पिटेटिव ही होती है, 4 प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड इफ यू डोंट बिलीव मी देख लो। ठीक है, ओके, दिस वन मेरी अच्छी रैंक आई थी। तो कुछ नहीं है, 4 प्रॉब्लम से 2 घंटे का बस वो होता है, टाइम लिमिट होती है, एंड वही कॉम्पिटिटिव वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं उनका वैसे ही आउटपुट निकालना है। तो अगर आप इसमें अच्छी रैंक लाते हो तो आपको आराम से कंपनी से इंटरव्यू की कॉल्स मिल जाती हैं, एंड एक बार आप कॉम्पिटिटिव में ठीक हो जाते हो तो इट हेल्प्स अ लॉट, लाइक हेल्प्स अ लॉट रियली, कि किसी भी कोई भी इंटरव्यू निकालना फिर तुम्हारे लिए उतना हार्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव का लेवल है वो काफी ऊपर होता है, स्पेशली अगर मान लो तुम कोड फोर्सेस के ब्लू हो गए हो, लाइक कोड फोर्सेस ब्लू हो गए या कोड शेफ में 5 स्टार हो सही से, तो फिर तुम काफी अच्छे हो गए एंड यू कैन आराम से तुम कोई भी इंटरव्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो बस यही कहना था। कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो? हेलो? किसी को कोई डाउट है तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो? हेलो? ओके, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? ठीक है। जब तक स्टार्ट नहीं करते तब तक पूछने कुछ क्या पूछना समझ ही नहीं आएगा। हेलो, सब शांत क्यों हो गया? स्टार्ट तो फिर आई से कि स्टार्ट करो, लाइक अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो हो स्पेशली, तुम लोग तो स्टार्ट कर ही सकते हो, लाइक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस, एंड एक बार तुम्हारा लाइक बेसिक्स अच्छा हो जाएगा ना, तुम्हें आगे बहुत हेल्प होगी, चाहे तुम किसी भी फील्ड में जाओ, डेवलपमेंट में चले जाओ, मशीन लर्निंग में, दिस इज गोना हेल्प यू एनीवेज। ठीक है, एक साउंड बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स अच्छा होना हमेशा आपको हेल्प करेगा। हाँ, अभी सी प्लस प्लस स्टार्ट किया है। सी प्लस प्लस स्टार्ट किया है तो क्या करा है सी प्लस प्लस में, मतलब? मतलब ये बुक से ही पढ़ रहा था, ऊप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, उसके बाद ऐसे ही पढ़ चुका हूँ। स्कूल में पढ़ा था क्या? हाँ, स्कूल में ही पढ़ा था। स्कूल में पढ़ा था तो फिर कुछ कुछ बनाओ, बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसे टिक टैक टू का गेम बना दो, जैसे 2 प्लेयर ही सही, ओके। कुछ बेसिक सा बनाओ ताकि तुम्हें लाइक ब्रशअप हो जाए, एंड उसके बाद सी फिर प्लस प्लस से मैंने ग्राफिक्स यूज करके चेस बनाया था, पर वो कुछ मूव्स के बाद टर्मिनेट कर रहा था, पता नहीं क्यों। हो जाता है भाई, बग तो आएंगे।
ट्राई करो, उसको ठीक करो, और फिर अगर मैंने हो इसे सके तो जावास्क्रिप्ट कर दिया जो वेब पर चल रहा है। उसको अपलोड कर दो गिटहब वगैरह पे, वो भी तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया और तुमने उसको पोस्ट भी करा, तो वो तुम्हारी हेल्प ही करेगा। एंड दैट तो फर्स्ट ईयर में ही हो ना। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें कर लो, अभी टाइम भी है तुम्हारे पास, कॉलेज वॉलेज खुला नहीं है, तो सही है। एक बात फर्स्ट ईयर से जो हमको कहना था, और जो कि मैंने देखा था, कि कृपया अगर बहुत ज्यादा लोड ना लें, ठीक है, धीरे धीरे करो, जो मन करता है हल्का हल्का करो, और इतना ज्यादा लोड मत लेके करना कुछ भी, मतलब कि वो चाहे डेवलपमेंट हो, कॉम्पिटिटिव हो, या फिर क्या बोलते हैं जॉब प्रिपरेशन हो, कुछ भी, कि तुम पागल लगने लगो। धीरे धीरे करो, गो स्लो बट डू समथिंग, ठीक है। ये मेरे तरफ से इनपुट है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं, इन्होंने पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही लोड ले लिए हैं जॉब के लिए, एंड आई नो सम पीपल जो ग्रुप में हैं, जिन्होंने मतलब मेरे को डीएम भी करा है और ग्रुप में भी। तो कृपया कर गो स्लो, और बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, आराम आराम से करो, सब करो, मतलब कि जो भी अच्छा लग रहा है सब करो, कॉम्पिटिटिव करो, डेवलपमेंट करो। और वो अभी है तुम्हारे पास टाइम एक्सप्लोर करने का। एक टाइम आएगा जब यू विल फोकस ऑन ऑन मतलब आई थिंक कि अच्छा यही हमको करना है, तो वो टाइम आएगा। बट अभी स्लो स्लो करो तुम लोग, जो जो भी कर रहे हो, एकदम लोड लेके मत करना। आतिफ। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। मतलब ठीक बात बोल रहे हैं ना हम, कि और स्लो क्या, स्लो करो, बिल्कुल। और क्या। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेके मत करो, क्योंकि हाँ, कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ना बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया कि उन्हें गूगल माइक्रोसॉफ्ट निकालना ही है ठीक है, कृपया कर ये सब काम ना करे। गूगल माइक्रोसॉफ्ट दुनिया नहीं है भाई, मतलब अब आप जेई में थोड़ा ना रहे कि अब आईआईटी दुनिया है, और मतलब वो सोच आप वापस थोड़ा ना लाओगे, मतलब काफी कुछ है दुनिया में एक्सप्लोर करने का। क्या पता तुम्हें गूगल माइक्रोसॉफ्ट पसंद ही ना है, तुम्हारा दिमाग कहीं और ही चला जाए, तो वो तुम्हें अभी नहीं पता ना, तो जो अच्छा लग रहा है अभी कर लो। धीरे धीरे करो, डोंट टेक मतलब टू मच ऑफ प्रेशर, कि वो कर रहा है तो हमको भी करना है, वो कर रहा है तो हमको भी करना है, वो मतलब इसमें अच्छा है तो हम भी करेंगे, ऐसा वाला प्रेशर लो नहीं, आराम आराम से चलो। और हाँ, लेकिन मतलब कुछ कुछ करते रहो कृपया करके। आतिफ थोड़ा लीड कोड वगैरह बता दे, लीड कोड में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कब कब वो होता है, क्योंकि लीड कोड थोड़ा सा मतलब कि बिगनर्स के लिए और इंटरव्यू परस्पेक्टिव से ना इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा लीड कोड ठीक है, अच्छे से ठीक एक्सप्लेन है, कर। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लाइव आगे मेरी स्क्रीन। अच्छा, लीड कोड देखो, लीड कोड का सीन ये है कि लीड कोड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी भी लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लीड कोड में क्या है कि प्रॉब्लम्स जो है तेरी, अभी मैं सिर्फ लाइक डेटा स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम की बात करूंगा, शैलो डेटाबेस की नहीं बात करूंगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है तुम्हारी लाइक सॉर्टेड होती हैं, मतलब इजी, मीडियम और हार्ड के उसमें, लाइक कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स हर तरह की है, लाइक मिक्स सी हैं। तो जब मैंने लीड कोड स्टार्ट करा था, तो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा सा था कि मतलब मुझे बहुत हार्ड लगता था, ये मुझे समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, मतलब कैसे हो रहा है। ठीक है, तो लीड कोड एक्चुअली मैं बताऊं तो काफी सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि आप मेन कैसे लिख रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो। बेस्ट है कि भाई एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को फिल करना है, जो फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है वो कर दो, खत्म बात। लीड कोड में बस इतना ही सोचना होता है। एंड उससे ज्यादा बेटर बात क्या है कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम पे फंस जाओ, लाइक नहीं हो रहा हो प्रॉब्लम तुमसे, तो इसका जो डिस्कस कम्युनिटी है ना, ये काफी ज्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोल्यूशन गिवन है या दो सोल्यूशन गिवन है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अप्रोचेस की सोच सोच के सोल्यूशन लिखा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मान लो तुमने कोई प्रॉब्लम कर भी ली, तो इसकी डिस्कस को जरूर देखो एक बार,
मैं नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन टैब देखो, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एक या दो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास बस। एंड ऑनेस्टली बताऊं, ये तुम्हें सेम टू सेम BFD में मिल जाएगा। ऑनेस्टली सॉल्यूशन टैब वाला सॉल्यूशन बेकार होता है हाँ जितना अच्छा डिस्कस वाला हो। एग्जैक्टली, डिस्कस को जरूर देखो, क्योंकि डिस्कस में अलग अलग लोग, अब मतलब तुम हो सकता है तुमने कोई सोल्यूशन लिखा एंड वो करेक्ट है, ठीक है, बट किसी दूसरे बंदे ने कोई और सोल्यूशन लिखा जो कि एक अलग ही पर्सपेक्टिव से था, तुम्हें वो काफी पसंद आया कि यार ऐसे भी तो सोच सकता था मैं, वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी, ठीक है। तो ट्राई वो करो। उसके अलावा अगर लीड कोड के लिए, लाइक पर्टिकुलर लीड कोड के लिए तुम्हें कुछ चाहिए, तो जब मैं लाइक थर्ड सेमेस्टर में था तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स करा था, ऑनलाइन नहीं करा था एक्चुअली, ऑफलाइन करा था। तो उन्होंने मुझे ना एक लीड कोड के प्रॉब्लम की लिस्ट दी थी, लीड कोड प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी वाइज, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था कि द फ्रीक्वेंसी जिस पे प्रॉब्लम्स कंपनीज पूछती हैं उसको टॉपिक वाइज सॉर्ट करके उसको रख दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल डीपी, डीपी की ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है क्या बोलते हैं इंटरव्यूज में, फैंग इंटरव्यूज में, तो उसकी लिस्ट बना दी पूरी। काफी बड़ी लिस्ट है, अराउंड इसमें 300 to 250 प्रॉब्लम्स है। अगर इतने कर लिए तो फिर तो यार तुम काफी अच्छे हो गए ऑटोमेटिकली। डिवाइड एंड कॉन्कर की इतनी प्रॉब्लम्स, ट्रीज की इतनी प्रॉब्लम्स। एक काम करता हूँ, मैं ये लिस्ट तो दे ही देता हूँ सर्वर पे, एंड चाहो तो इससे भी कर सकते हो कि कोई भी, जैसे कि मान लो तुमने अभी डीपी पढ़ा, तुमने क्लिक करा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ठीक है, खुल गई, एंड खुल गई, एंड तुमने फिर इसको लिखा, लाइक जो भी है इसका कोड लिखा। लीड कोड में बेस्ट यही है कि तुम्हें मेन मेन नहीं लिखना पड़ता, और तुम्हें बस इससे मतलब है भाई ये काम करो, यहाँ पे खत्म करो। पहले तो इसका डीबगर भी अवेलेबल होता था, पर अब इन्होंने इसको लीड कोड प्रीमियम कर दिया है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, तुम लोग को डीबगर यूज करना आना चाहिए, चाहे कोई भी आईडी हो, या कहाँ करते हो, लाइक कोडिंग का करते हो, C++ या पाइथन जावा की। हम VS कोड में करते हैं। हाँ, VS कोड में डीबगर है, तो हाँ है। तो है। तो उसको यूज करना सीखो। लाइक एक चीज होती है ब्रेक पॉइंट की, ब्रेक पॉइंट क्या होता है कि ये यहीं तक मेरा कोड चलेगा, और वो कैसे चलेगा, सब कुछ आप देख सकते हो डीबगर से। अगर कभी फंस जाओ ना, ये तुम्हें काफी काम आएगा कि डीबगर यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अभी वो एकदम से नहीं आता है, अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, बट ट्राई टू लाइक यूट्यूब वगैरह पे देखो एंड पता करो कि वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है डीबगर, चाहे VS कोड का हो, चाहे कैसा सी लाइन का हो, किसी का भी जो भी यूज कर रहे हो तुम, ठीक है। एंड वो करो, एंड लीड कोड में प्रॉब्लम उठाओ और उनको करो, लाइक काफी हेल्प करता है, 10 20 और उस तरह से कर सकते हो। दिस इज रियली गुड। और कुछ पूछना है? हाँ, लीड कोड में एक और चीज है, इसकी डिस्कस कम्युनिटी काफी अच्छी है। लाइक लोग अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एक मिनट, एंड लीड कोड ना, देखो लीड कोड तुम्हारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इंटरव्यूज होते हैं, नॉर्मली इंटरव्यू क्वेश्चन लीड कोड टाइप वाले होते हैं, ठीक है। वो कोड शेफ या कोड फोर्सर टाइप के क्वेश्चन होते नहीं है नॉर्मली, तो लीड कोड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर तुम गूगल इंटरव्यू पूरा फॉलो करोगे, या क्या बोलते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन भी, उन दोनों ने तो मतलब दिया नहीं था, बट हाँ गूगल इंटरव्यू अगर तुम अच्छे से दोगे तो यू विल गेट कि उन लोगों ने लीड कोड पे बड़ा फोकस कर रखा है, ठीक है। और वो रीजन है इसके इंटरव्यू में लीड कोड टाइप क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। लीड कोड का एक और फीचर है, उसको बोलते हैं मॉक। एक बार मॉक में जाना, हाँ ये भी बढ़िया है। वो ये दो मॉक क्वेश्चन मतलब देता है। देते रहो, तुमको औकात पता लगती रहेगी थोड़ी थोड़ी। इसमें शायद 2 या 3 ही प्रॉब्लम्स होती हैं और 45 मिनट्स होता है, तुम्हें वो करना होता है। हाँ, जैसे कि ये मैंने स्टार्ट करा, मत वही है, स्टार्ट करना। वही है, 2 प्रॉब्लम्स हैं, एंड आपको वो दोनों प्रॉब्लम्स करने हैं। प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, अगर एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट हो गया, ये भी इजी है, ग्राफ का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से भी कर सकते हो जो ठीक है, तो लीड कोड थोड़ा सा थोड़ा। अच्छे से करना, और ये कोशिश करना है कि जो तुम्हारा वो है ना प्रॉब्लम, वो क्या बोलते हो उसको, जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें से क्या होता है 50% प्रॉब्लम कम से कम मीडियम रहे, 25% ईजी और 25% हार्ड। मतलब हार्ड बाद में आना, पहले मतलब कि कोशिश करना मीडियम ज्यादा करने की कंपेरेटिवली इजी के, ठीक है। ऑब्वियसली मीडियम लाइक मोस्टली पूछा जाता है, इजी पे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा।
मुश्किल हो जाती है। लीड कोड के कॉन्टेस्ट में रिकमेंड करूंगा मत ही करो, मतलब वो कुछ नहीं होता, वही होते हैं जो प्रॉब्लम्स वाले लीड कोड पे है ना, उसके 3 या 4 डाल देते हैं और उनको कॉम्पिटिटिव जैसा कॉन्टेस्ट बना देते हैं। अगर नहीं नहीं कॉम्पिटिटिव कर रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नया देता है वैसे, मतलब वो क्वेश्चन मतलब नया ही देता है कॉन्टेस्ट में लीड कोड के। कॉन्टेस्ट कर सकते हो ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे कि यू हैव टू सॉल्व इन मतलब इतना लिमिटेड टाइम, और कुछ खास नहीं है क्योंकि लीड कोड के कॉन्टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं नहीं, कोड फोर्सेस और मतलब कोडशेप वाले ज्यादा बेटर होते हैं, बट फॉर डिसिप्लिन यू कैन डू। एक चीज है, एक और वेबसाइट है लीड कोड जैसी है, वो इंटरव्यू बिट नाम है उसका, उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी कम है, बट उसमें एक चीज है कि जैसे ही तुम प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो ना, उसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। आई शो यू इंटरव्यू बिट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, जैसे कि यही है LISC है। अब द मोमेंट, अच्छा मैंने सामने नहीं करा, अब द मोमेंट तुमने स्टार्ट करा ना, यहाँ पे तेरा टाइमर शुरू हो गया, तो द मोमेंट जब तुमने पूरा कंप्लीट करके सॉल्व कर लिया, तो वो टाइम दिखाएगा कि आपने इतने टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। और जितना ज्यादा टाइम लोगे तुम्हारा स्कोर उतना कम हो जाएगा। लाइक अभी करंट पॉसिबल स्कोर 300 है, तुमने अभी सॉल्व करके दे दिया तो तुम्हें 300 पॉइंट्स मिलेंगे। बट ऐसे एज टाइम गोज ऑन, ऐसे आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट हो गए तो मैक्सिमम करंट पॉसिबल स्कोर ना ये कम हो जाएगा। तो ये भी सही है। और इसमें एक चीज है, और स्ट्रीक का कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू बिट में, कि आपको हर दिन 2 प्रॉब्लम करोगे तो आपकी एक स्ट्रीक बन जाएगी। तो अगर कोई उस चीज से उसको किसी को मोटिवेशन मिलती है तो वो यूज कर सकता है इस बात को। मेरे काफी फ्रेंड्स ने इस मोटिवेशन से काम करा है, क्योंकि वो स्नैपचैट यूज करते थे, उन्हें स्ट्रीक्स बहुत पसंद थे, और यहाँ भी स्ट्रीक का कॉन्सेप्ट है, तो वो स्ट्रीक्स बनाने के चक्कर में उनकी लाइक 60-70 दिन की अगर स्ट्रीक बन गई, तो ऐसे समझो उसने 120 प्रॉब्लम्स कर लिए। एंड वो काफी अच्छा नंबर है, लाइक 120 प्रॉब्लम्स अगर आप ऐसे 2 महीने में कर लो तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर। तो अगर तुम्हारे लिए वो ज्यादा कंफर्टेबल है तो वो कर लो। बाकी अगर टाइम मिले तो हमने, लाइक मैं जहाँ इतना तो इंटर्नशिप चैट भी कर मत रहा दिखा हूँ। दो कि वो लोग पगला जाएगा। इतना भी मत, अच्छा बना ठीक है, दिखा लो ये वाला दिखा लो, ये वाला दिखा लो, ये वाला दिखा लो। ये वाला सोच रहा था दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। नहीं नहीं, दिखा लो ये वाला दिखा लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला अगर अगर मान लो तुम लोग को कोई और पसंद नहीं आ रहा तो ये वाला देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा पोर्टल मैंने लाइक हमारी टीम ने बनाया है जहाँ मैं इंटर्न कर रहा हूँ। तो ये भी काफी सही पोर्टल है। एंड हमने अभी एक नई चीज ऐड करी है, वो एक प्रॉब्लम के, वो एक बुक याद है जो अब आप ही ने बताई, सॉरी क्या नाम था, अरफत आप ही ने क्रैकिंग दी कोडिंग इंटरव्यू। हाँ क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, हमने उसमें लाइक उसमें जो भी प्रॉब्लम है ना CTCI में, उसकी लाइक पूरी लिस्ट बना ली है, एंड आप प्रॉब्लम वाइज उसको लाइक जा सकते एक्सेस कर सकते हो। एक सेकंड में उसकी लिंक दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। या राइट, ये भी आई वुड ट्राई कर रिकमेंड कि सीटीसीआई पढ़ लो यार, क्रैकिंग दी कोडिंग इंटरव्यू बुक पढ़ो, अच्छी बुक है, मतलब कि वो पढ़ने लायक अच्छी खासी बुक है। वो है सच में अच्छी बुक है। तो वो वो क्या मतलब पढ़ो, वो ज्यादा। हाँ अगर तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यू हैव अ प्लेटफॉर्म नाउ, कि हाँ उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, यू हैव अ प्लेटफॉर्म, बट बुक जरूर पढ़ो, मतलब जो बात है मतलब बुक तो आपको जस्ट पढ़नी चाहिए, वो बुक सच पढ़ो। में अच्छी बुक है। और ये हमने लाइक सिस्टम बनाया था उसके लिए, जो बिल्कुल न्यूबीज आते हैं ना, बिगनर्स, उनको कुछ नहीं आता, तो उनको लाइक जैसे आरएस पढ़ा आपने, तो आरएस के 5 क्वेश्चन है बेसिक्स, स्ट्रिंग के 5 या 2-3 क्वेश्चन, फिर बेसिक एल्गोरिथम्स, मल्टी डायमेंशनल एरोस। काफी अच्छा है ये, क्योंकि इसमें हम लिखते काफी है। जैसे कि ये एक प्रॉब्लम है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट एरे, तो 50 मैंने से बनाया हमने।
और आप जो सबमिशन करोगे उसके अलावा सॉल्यूशन पोर्टल में हम मल्टीपल सॉल्यूशंस देते हैं, जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, 1 2 3, और 3 लैंग्वेजेस में होता है सिर्फ, जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन। लीड कोड इस मामले में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि उसमें शायद 10-15 लैंग्वेजेस है, तो ये लीड भी ट्राई कर कोड क्या सकते बोलते हैं, ये वाले मतलब की चीज में भी अच्छा है कि तुमको ना वो एक वो होता है ना कोड से फॉर मतलब उसका कि यू हैव टू गो टू ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, वरना कोई फायदा नहीं सॉल्यूशन वो मतलब अच्छे से रन करने वाला नहीं है। तो लीड कोड इस मामले में थोड़ा सा अच्छा है कि तुम ब्रूट फोर्स कर सकते हो, क्योंकि इन द एंड इंटरव्यू में अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम ब्रूट फोर्स बता सकते हो। तो इस मामले में एग्जैक्टली। मतलब लीड हमको कोड लीड कोड में अच्छा लगा। पर लीड कोड टेलिंग नहीं मारता अगर आप ब्रूट फोर्स लिखते हो तो, मेरे साथ में मारता है। क्या चीज? नहीं, लीड आप कोड बहुत टीएल नहीं ज्यादा गंदा मारता। लिख दोगे तो मतलब बहुत ज्यादा गंदा लिख दोगे तो मारेगा, बट नॉर्मली नहीं मारता। अच्छा, हाँ। टीएल ही खाई है मैंने लीड कोड में बहुत। मैंने भी खाई, रियली खाई है मैंने, बट मतलब जब बहुत गंदा हो जाता है तब मतलब कि बहुत गंदा का मतलब बहुत गंदा वाला तब होता है, बट हाँ, अब नॉर्मल एन स्क्वायर को चल एन जाता फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या होगा, कुछ है। हाँ, पता नहीं। तो नॉर्मली ब्रूट फोर्स चल जाता है लीड कोड पे मस्त। और हाँ। मतलब कि तो ये एक्चुअली ना इंटरव्यू में हेल्प कर देता है। इंटरव्यू में अगर तुमको ब्रूट फोर्स आ रहा है, यू कैन एक्सप्लेन ब्रूट फोर्स, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम बहुत ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं देते हो तो। हम्म। उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैंने ऐसे बस बस बस, अब नहीं अब। अरे एक सेकंड, छोटी सी चीज है। ये मैंने 2 छोटे-छोटे आर्टिकल्स लिखे थे। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, टीएलई पे, कि यार टीएलई होता है क्या है, कैसे काम करता है, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन गाइड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये अरे लिखा था। अगर किसी को इससे अच्छा पढ़ना ना तो पढ़ लो। क्रैकिंग की कोडिंग इंटरव्यू पढ़ लेना ज्यादा बेटर है। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्रैकिंग की और आई गेस कोडिंग। अब इतना काफ़ी है, इतना कर लो बहुत है। मतलब 2 साल में भी कर लो तो बहुत है, ऐसा ऐसे समझो। ऐसे लोग हैं जो 3-3 साल में भी ये पूरा नहीं कर पाते, जितना मैंने बता दिया होगा शायद। हाँ, और इतना बताना था नहीं वैसे, बट ठीक है। ठीक अ, है, तो देखो अपना ना फोकस मतलब कि स्टार्टिंग में तो मतलब कि करो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के लिए, बाद में जाके अपने फोकस बना लेना सेकंड और थर्ड ईयर में कम से कम। ठीक है, कि व्हाट यू वांट टू डू, ताकि ना उस समय जब मतलब जो जो मेन टाइम है उस समय तुम मतलब 20 चीजें ना कर रहे हो, उस समय यू हैव अ फोकस कि अच्छा मेरे को ये करना है, एंड आई विल मतलब कि ये हमको निकालना है, और बस इसके लिए हम जाएंगे, क्योंकि थर्ड ईयर के लास्ट में यू डोंट हैव मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम कि तुमको मिलेगा कि तुम सब कर पाओ। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मेक योर गोल, मतलब कि थर्ड ईयर आते आते अभी अभी मत करना ये काम, थर्ड ईयर आते आते मेक योर गोल। और थर्ड ईयर का जो वो होता है, अभी थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर क्या होता है, सेवन सेम। ठीक है, 6 तो सेम, 6 सेम। नेक्स्ट नहीं, सेवन सेम में। ठीक है, सेवन सेम में मतलब कि कोर उसी पे फोकस करना जो तुमको करना है, मतलब अगर अगर लाइक जॉब प्रिपरेशन का करना है तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना पूरा। अगर कॉम्पिटिटिव करना है देन आईपी मतलब कि होते बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के कॉन्टेस्ट होते हैं अच्छे अच्छे, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन, क्योंकि मतलब वहां पे ना तुमको वो होगा कि नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस। तो अभी तो चिल मार के करो, लेकिन एट द एंड एक मतलब एक गोल लेके आना कि हाँ ये हमको करना है, ताकि उस समय मतलब जब करियर का बात आ जाए उस समय तुम 20 जगह हाथ ना मार रहे हो, मेन चीज पे हाथ मार रहे हो जो तुमको करना है। हेलो हेलो। आवाज आ रही है। दूसरी बात एक चीज और है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब जितना मर्जी उतना करो, बहुत अच्छे से करो। ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू क्रैक करने जाओगे तो इंटरव्यू स्किल्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव के बाद मतलब पहले कॉम्पिटिटिव कर लेना, ऐसा नहीं इंटरव्यू स्किल बना लिया कॉम्पिटिटिव मतलब आता ही नहीं है कुछ, ये वाला काम ना करना। हम्म। कॉम्पिटिटिव के बाद इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक टाइम के बाद फिर उस पर फोकस करना, एक टाइम के बाद, अभी नहीं। जब जब तुम्हारा मतलब प्लेसमेंट करीब होगा उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। जब तुम फोर्थ ईयर में आ गए हो या थर्ड ईयर के मतलब थर्ड ईयर खत्म होने वाला उस टाइम की बात कर रहे हैं, कि तब इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव सिर्फ कॉम्पिटिटिव मत करना। क्योंकि क्योंकि आई हैव सीन मतलब
पीपल मतलब जिसका कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा होता है लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। रीजन इज इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल। और मतलब कि हम उल्टा भी देखें कि उतना डीएसए अच्छा नहीं होता लेकिन इंटरव्यू क्रैक कर लिया होता है। तो दैट इज द थिंग। तो इस पे ध्यान देना ये वाली बात को भी थर्ड ईयर जब आए तब। अभी अभी जरूरत नहीं है, अभी कॉम्पिटिटिव करो चिर मार के। भैया ये पूछना था कि जैसे अब हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, एफओसी है इसमें सब्जेक्ट। तो ये बता दिए कि सेकंड सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में कहाँ तक मतलब पढ़ लेना चाहिए और कहाँ तक आना चाहिए। यार देखो कोई लिमिट नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई लिमिट नहीं है। अबे देखो अगर तुम सेकंड सेम की बात करो ना तो वहां पे ना भी और पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ एक्चुअली सेकंड सेमेस्टर का एफओसीएस कौन पढ़ा रहा है? एफओसीएस नहीं है। ना तो ये नहीं एफओसी पता कि कौन पढ़ा पढ़ा कौन रहा रहा है। आप ये बता दिए मतलब कि कहाँ तक हो जाना चाहिए सिलेबस के, यहाँ तक हो जाए सेकंड सेमेस्टर में, मतलब बंदे का फर्स्ट ईयर में कहाँ तक हो जाना चाहिए डीएसए का। है? फिर वही बोल रहा हूँ, कोई नाम पढ़ लिमिट के नहीं तो है हो जाएगा। इसकी। ट्राई करो जितना तुमसे हो जाए कर लो, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो, पुश मत करो खुद को, ऐसे चिल मार के ही करो, अरे आराम आराम वो से करो, अरे वो जो मन करे सेकंड कर लो। सेमेस्टर की बात कर रहा आते, वो सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा, मतलब कि जो मतलब कि हम लोग पे वो एग्जाम होते हैं उसका बात कर रहा। अच्छा देखो उसके लिए जरूरत ही नहीं है कुछ। उसके लिए तुम ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। वी आर टॉकिंग हाँ अबाउट योर करियर, ठीक है। हम लोग उसका बात बात कर ही नहीं रहे, उसके लिए ना पढ़ो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब चिल मारो, कोई इशू नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट करियर कि करियर के लिए क्या करना है। हाँ तो करियर के लिए आते मतलब कि वो कहते बता सकता है कि इतना करो डीएसए, मतलब यहाँ तक करो ऐसा टाइप। अब बता लो। मतलब कुछ जितना मन करे कर लो, अगर तुम्हें ऐसे एग्जाम देने के लिए पढ़ना है उसमें तुमको कुछ भी नहीं आना है डीएसए, एबीसीडी तुम्हें नहीं आती ना डीएसए की तो वो भी चलेगा। जो एक्चुअल डीएसए लाइक कोर्स के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा स्टार्ट होता है थर्ड सेमेस्टर में, अगर सीएस में हो तो। उसमें शायद डेटा स्ट्रक्चर करके एक सब्जेक्ट है, वहां तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड जो वहाँ अभी कहाँ तक बात, पढ़ा देते हैं जो आप बता रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, कहाँ तक पढ़ा देते हैं थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट एक्चुअली पढ़ाते हैं। वो बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देते कि तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन आती है कि नहीं। वैसे नाम का एक लैब होता है जिसमें सब चीटिंग करते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बट अगर तुम वहां तक बात करो तो तुम्हें ग्राफ्स तक पढ़ाते हैं, मोर और लेस वो तुम्हें इस तरह से पढ़ाते हैं कि फर्स्ट तुम्हें एरेज के बारे में पढ़ाएंगे, सेकंड तुम्हें पॉइंटर्स का लॉजिक बताएंगे, थर्ड तुम्हारा स्टैक एंड क्यू होता है, फोर्थ यूनिट तुम्हारी ट्री होती है। और ट्री में तुम्हें लाइक मेजर टाइप के सारे ट्रीज कवर कर लेते हैं, हीप्स, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, थ्रेडेड ट्री। और फिफ्थ सेमेस्टर तुम्हारा, फिफ्थ यूनिट तुम्हारा ग्राफ होता है, तो ग्राफ तक पढ़ाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में थर्ड सेमेस्टर में। तो फिर ग्राफ का आगे है क्या, आप ये बता दिए डेटा स्ट्रक्चर कहाँ तक है फिर उसके आगे। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट देर आर मेनी थिंग्स जो तुम कर सकते हो। अब जैसे कि ट्री है, अब ट्री में भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज जिसपे तुम्हें वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव हर्ड अबाउट सेगमेंट ट्रीज, ये सब अलग अलग तरह की चीजें हैं जो लाइक काम आती जाती है आगे जाके। एंड बहुत सारी चीजों को ये ओवरलुक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक एल्गोरिदम्स है, फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग, सर्चिंग और बाइनरी सर्च है, उसके बाद रिकर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, ये सब स्किप करा देते हैं, लेके पढ़ाते ही नहीं थर्ड सेमेस्टर में। छठे में पढ़ाएंगे तब तक तुम लेट हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। तो ये सब तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो वैसे भी सीएस से हूँ नहीं, मैं तो कोई कोर्स लूंगा ऑनलाइन जो कोडिंग निंजास का। अच्छा ऑनलाइन कोडिंग निंजास अगर कर रहे हो तो फिर हो जाएगा, लाइक वो तुम्हें सब पढ़ा देते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर बना पड़ा है, तुम्हें बस उनका स्ट्रक्चर फॉलो करना ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहा है बेटा। है। नहीं नहीं मतलब आई एम नॉट जॉकिंग, वो ठीक हो रहा है। कोडिंग निंजा अच्छा खासा पढ़ाता है। वो तुम्हें स्ट्रक्चर बना के देते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर फॉलो करते रहो। इट्स मोर लाइक फिटजी बीएमसी है वो, समझ लो कोडिंग का। ये स्ट्रक्चर बना पड़ा है, जो पढ़ता है उस स्ट्रक्चर को वो अच्छी रैंक ले आता है, जो नहीं पढ़ता सही से उसकी रैंक अच्छी नहीं आती, साफ साफ खत्म बात। और जैसे हम कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ पर डीएसए की जगह ये जो एप्टीट्यूड वगैरह के आते हैं, ये मतलब एचसीएफ एलसीएम, ये क्या अलग से, ये इसकी अलग से ट्रेनिंग होती अबे एप्टीट्यूड अबे इसके लिए कुछ नहीं होता। मतलब कि एप्टीट्यूड क्या बोलते हैं, एक हफ्ता में आराम से पढ़ लोगे, कुछ नहीं होता ये सब। अगर अगर मैथ अच्छा है तुम्हारा तो आराम से निकल जाता है। अगर मैथ एप्टीट्यूड नॉर्मल भी है क्या, तुम्हारा। वो जो गोल्डमैन सैक्स या फिर वो टीसीएस तो वगैरह पूछते हैं? हाँ है। हाँ मतलब उसी के लिए। वही वही वाला, पता नहीं कुछ अलग से क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए कि नहीं ये यार नंबर कुछ नहीं इससे होता वो, कुछ नहीं होता यार, बस कर लो वैसे। छठे सेमेस्टर में देख लेना, 15 दिन पढ़ लेना, हो जाएगा।
ऐसे इतना तो मुश्किल नहीं। डीबीएमएस पूछा जाता है क्या उसमें, अगर कंपटीशन में बैठते हैं? हाँ यार, इंटरव्यूज में बैठोगे तो डेटाबेस पूछते हैं तुमसे और सिस्टम डिजाइन पूछते हैं, अगर तुम बहुत अच्छे ऊपर की कंपनी में बैठ रहे हो। अदरवाइज डेटाबेस पूछते और हैं तुमसे, नेटवर्किंग पूछी जाती है? कम पूछते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम पूछते हैं। डिजाइन सिस्टम डिजाइन ना स्पेसिफिक, अगर तुम उस टाइप के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो देन सिस्टम डिजाइन पूछते हैं। नॉर्मली नहीं पूछते सिस्टम डिजाइन। नॉर्मली मतलब कि कहते ग्रेजुएट लेवल पे नहीं पूछते सिस्टम डिजाइन। ये तो सोच लो ओएस और डीबीएमएस पूछेंगे तुमसे, पर ओएस डीबीएमएस तुम्हें पढ़ा दी जाती है। लाइक अगर कॉलेज की ओएस डीबीएमएस पढ़ लो ना तो काफी होता है। तो चौथे पांचवें सेमेस्टर में हो जाएगा। नेटवर्किंग पांचवें में, चौथे में ओएस और डीबीएमएस है, तो वो हो जाएगा। उसकी टेंशन मत लो। लाइक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम्हें अलग से अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। बस जैसे कॉलेज के लेवल तक का पढ़ लो। मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं हूँ जैसे आप है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ, और अगर मुझे बैठना है तो चलिए मैंने एक कोडिंग निंजास का डीएसए का कोर्स ले लिया, और मुझे क्या क्या करना होगा अरे कंपटीशन में कुछ बैठ नहीं के? है, चौथे सेमेस्टर में क्या करना, सीबीसीएस आता है डीबीएमएस, उसको उठा लेना। ठीक है। एक मिनट आते थे, एक मिनट, आई विल पॉज फॉर इट। देखो ऐसा है कि हम लोग वो बता सकते हैं कि ये पाथ है, उस पाथ के आगे भी बहुत कुछ है और उस पाथ के अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो देर इज नो सर्टेन पाथ कि ये करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, वी आर जस्ट टेलिंग कि ये करो, थोड़ा बहुत स्टार्ट करो, देन यू विल फिगर आउट कि तुमको करना क्या है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि कोई ये बता देगा कि ये कर लो और क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा या गूगल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। 0% चांस है इससे बात का। यू विल फिगर आउट पाथ। तुमको हम लोग ये बता सकते हैं इंटरव्यू में आता क्या है, वो क्या आता है। तुम क्या बोलते हैं जितना प्रैक्टिस करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो जो तुम्हारा तुम्हारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ तक करना चाहिए, उसका कुछ वो है नहीं। ठीक है, तुम जितना लीड कोड सॉल्व करोगे, जितना वो करोगे उतना बेटर है, जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर है। कुछ है नहीं, एक क्या बोलते सर्टेन पॉइंट है नहीं कि इसके बाद स्टॉप कर दोगे तो अच्छा है लाइक कि मतलब इंटरव्यूअर को क्वेश्चन दिया, तुमने एकदम अलग अप्रोच से सॉल्व किया, इंटरव्यूअर खुश हो गया। ठीक है, और वो अप्रोच लाइक कि एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच था वो, तो इंटरव्यूअर खुश हो गया। तो द थिंग इज कि कुछ है नहीं ऐसा कि यहाँ तक पढ़ो, ऐसा कोई लिमिट होता नहीं। अब वो क्या बोलते हैं, अब 10 का सिलेबस है नहीं कि एकदम 10 का सिलेबस मतलब पास करने के लिए है, मतलब कि इतना करके आओ और पास हो जाओ, ऐसा नहीं होता कुछ यहाँ। अगर तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो तो। बोल ले डेविल भाई, बोल। भाई सोमत सोमत बोल। जी जी, समझ गए। तो अगर अ, ये expect कर रहे हो कि भाई हाँ बोल। डीएस का पूछना है। डीएस मैंने स्टार्ट करी है अब्दुल वारी से, तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि उसकी वीडियोस देख के हैकर रैंक के क्वेश्चन ट्राई करूँ, उसके अलावा कुछ करना चाहिए? सही आतिफ। है, सही जा रहे हो। जाओ करो, हैकर रैंक के क्वेश्चंस करो, एंड उसके बाद तुम्हें और खुद ही आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा लेवल क्या है, फिर तुम वहां से खींच लोगे खुद को। सही जा रहे हो। और उसका पूछना है एसक्यूएल के। जैसे एसक्यूएल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पोस्टर्स हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, मैंगो डीबी हो गया। क्या पकड़ना चाहिए, मतलब क्या चल, ओरेकल हो गया, देखो, मतलब जो बेसिक्स। फैसल एसक्यूएल भाई। है, शान शान जो एसक्यूएल है वो ना एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोलते हैं पोस्टग्रेस में भी चेंज नहीं होता, वो क्या बोलते हैं माई एसक्यूएल में भी चेंज नहीं होता, वो क्या बोलते हैं एक दो और जितना भी एसक्यूएल टाइप है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। हाँ, कुछ कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जो चेंज होते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट एसक्यूएल का सब में सेम रहता है। जो मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस है, वो एसक्यूएल का कैटेगरी में नहीं आता, तो पहले तो उसको हटा दो। तो जो एसक्यूएल है, तो क्या तुम पोस्टग्रेस उठाओ चाहे तुम क्या बोलते माई एसक्यूएल उठाओ, एसक्यूएल वाला कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। अगर फॉरेन की पोस्टग्रेस में है तो फॉरेन की क्या बोलते माई बोलते सीक्वल में भी होगा, तो एसक्यूएलाइट में भी होगा वो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है एसक्यूएल का, पहला बात तो इट इज नॉट कि तुम कौन सा डीबी पढ़ रहे हो। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट वाइज है, मतलब प्रोजेक्ट के लिए भी सिलेक्ट डीबी, जो कॉन्सेप्ट है सबका सेम है। अब थोड़ा सा अगर एडवांस कॉन्सेप्ट में ना हो तो तुम तब सोर्सेस बता सकते हो कुछ बढ़िया स्किल पढ़ने के लिए? वो ठीक है। W3 स्टार्टिंग के लिए तो बहुत मस्त है। W3 का एसक्यूएल अच्छा खासा दिया हुआ है और वो बहुत हेफ्टी है। उतना उतना भी कॉन्सेप्ट आता है तो यू आर गुड। अगर डेटाबेस का बेसिक पढ़ना चाहते हो ना, तो एक डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स करके बुक है कॉर्ड की। लाइक वो हमारी कोर्स में भी रिकमेंडेड बुक है, तो वो पढ़ सकते हो। वो काफी अच्छी बुक है रीडिंग के।
हेलो। हाँ, तो वो है, बाकी जहाँ तक हमको पता है यार, डेटाबेसेस ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछता नहीं है। तुमसे कॉन्सेप्ट ज़रूर पूछता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में डेटाबेसेस पूछता नहीं है, जहाँ तक हमको लगता है और हमको पता है। आई डोंट नो क्या आतिफ़, तुमको क्या लगता है इस बारे में? बेसिक्स आने चाहिए। अब ऑब्वियसली हाँ। आपसे बहुत ऊपर की चीज़ तो पूछेगा नहीं। मतलब हाँ, तो आना चाहिए बस इतना है। बेसिक्स आनी चाहिए, बेसिक्स अगर तुमने किया, हाँ, अगर तुम प्रोजेक्ट की बात करो देन मतलब डेवलपमेंट में डेटाबेस एक अलग तरीके से आता है और इंटरव्यूज़ के लिए एक अलग तरीके से आता है। डेवलपमेंट में थोड़ा-सा अलग तरीके से हम लोग डेटाबेस से डील करते हैं। मतलब कि मतलब रादर देन मतलब कि कॉन्सेप्ट वी एक्चुअली ट्राई एंड इम्प्लीमेंट, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक अलग वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, पैराडाइम हो जाता है। तो और क्वेश्चन्स? और कोई क्वेश्चन? चलो आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करें? अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करें? ठीक है, अब वो क्या बोलते, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो देवांश, यार एंडिंग।